Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are some sentences with the help of we can speak and learn English. इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। A while ago, थोड़ी देर पहले या कुछ क्षणों पहले। It's your tendency, जब कोई व्यक्ति कुछ बात करता है और ऐसी बात करता है जो सही नहीं होती तो हम कहते हैं इट्स योर टेंडेंसी, ये तो तुम्हारी प्रवृत्ति है या ये तुम्हारा सोचना है। एक्चुअली आई वॉन्ट टू आस्क यू, जब किसी व्यक्ति से हम कुछ पूछना चाहते हैं तो कहते हैं कि वास्तव में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। द वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, जब किसी काम में आप लगे होते हैं, कोई पूछता है कितना काम हुआ और आप कहना चाहते हैं तो काम लगभग पूरा हो गया है, तो इसी को बोलेंगे द वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, काम लगभग पूरा हो गया है। इट इज सरप्राइजिंग मैटर, यदि कुछ ऐसी बात होती है जिससे आपको आश्चर्य होता है, आप कहना चाहते हैं कि यह तो आश्चर्य वाली बात है, तो बोलेंगे इट इज सरप्राइजिंग मैटर। और जब किसी बात को सुनकर के आपको आश्चर्य होता है तो बोलते हैं आई सरप्राइज, मुझे आश्चर्य होता है, आई सरप्राइज। और यदि किसी व्यक्ति के बारे में आप बताना चाहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहे हैं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डे बाय डे यू आर गेटिंग वीक, दिन प्रतिदिन आप कमजोर हो रहे हैं। यदि हमारे पास कोई हुनर होता है, कोई टैलेंट होता है तो उसे हमें दिखाना चाहिए ताकि लोग भी उसको सीख सकें। तो हम यदि किसी को कहना चाहते हैं कि आप में यदि हुनर है तो अपना हुनर दिखाइए, जिसको बोलेंगे शो योर टैलेंट। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमको हर परिस्थिति में करना ही करना होता है, तो इसको बोलते हैं कि एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, किसी भी दर पर। कीप इन टच विथ देम, यदि हमको किसी व्यक्ति से कोई काम है तो हमें उसके संपर्क में रहना पड़ता है। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि उनके संपर्क में रहिए तो इसी को बोलेंगे कीप इन टच विथ देम, उनके संपर्क में रहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है डू इट एनी हाउ, जब किसी काम को हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत अवश्य काम है, बहुत जरूरी काम है, ये आपको किसी भी तरह से करना है, तो इसको बोलते हैं डू इट एनी हाउ, इसे किसी भी तरह से करिए। अनडाउटेड यू आर सेलेक्टेड, जब हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि अब आप बिल्कुल भी शंका मत करो, बिना किसी शंका के आप सेलेक्ट किए गए हैं, आप सेलेक्ट हो गए हैं। लाइक वाइज आई विल डू, लाइक वाइज मतलब होता है इसी प्रकार से, तो लाइक वाइज आई विल डू, इसी प्रकार से मैं करूंगा। दिस इज माई बंगलो, यदि आप किसी को अपना घर दिखाना चाहते हैं जिसमें कि एक अच्छा सा गार्डन भी हो तो आप कह सकते हैं दिस इज माई बंगलो, यह मेरा बंगला है। इलेक्शन कैंपेन इज गोइंग ऑन, डियर फ्रेंड्स, इलेक्शन के समय पे जो प्रचार होता है, जो अभियान चलाया जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन इज गोइंग ऑन, चुनाव अभियान जारी है या चल रहा है। ही वॉज ए शॉफर, शॉफर मतलब होता है टैक्सी ड्राइवर, वह एक टैक्सी ड्राइवर है। माई अंकल इज ए कर्नल, मेरे अंकल जो हैं वो एक कर्नल हैं। कर्नल की स्पेलिंग COLONEL लिखते हैं, कर्नल। नेक्स्ट सेंटेंस है मेंबर्स ऑफ कमेटी, मेंबर्स ऑफ कमेटी मतलब होता है समिति के सदस्य। कमेटी इज ए वर्ड वेयर देयर आर 3 लेटर्स इन ए डबल, ये कमेटी एक ऐसा शब्द है जिसमें 3 अक्षर डबल हैं, MTEE, यू कैन आस्क इन एनी पजल आल्सो। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, जब किसी लड़के के या किसी बच्चे के बारे में बताते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है या इकलौता बेटा है, तो बोलते हैं ही वाज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था। तो डियर फ्रेंड, दीज आर सम सेंटेंसेस, इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। थैंक यू फॉर वाचिंग।